हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भविष्य में होने वाले सभी एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विश्व के सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों से जुड़े 40 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी, आप लोग आराम से देखिए और हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। प्रश्न संख्या 1, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप में। प्रश्न संख्या 2, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। प्रश्न संख्या 3, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो दक्षिणी अमेरिका है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह अंकोकागुआ है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, माउंट मैककिनले को अब किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, माउंट डेनाली। प्रश्न संख्या 5, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग नीचे ऑप्शन डी देख सकते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, किलिमंजारो। प्रश्न संख्या 6, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो यूरोप महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह माउंट एलब्रस है। प्रश्न संख्या 7, माउंट एलब्रस किस देश में स्थित है? जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस है, यह किस यूरोपीय देश में स्थित है? तो वह रूस में स्थित है, माउंट एलब्रस। प्रश्न संख्या 8, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, माउंट कोसियुस्को। प्रश्न संख्या 9, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, माउंट विल्सन। प्रश्न संख्या 10, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जो माउंट किलिमंजारो है यह किस देश में स्थित है? आप लोग नीचे सी और डी ऑप्शन देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो स्थित है। प्रश्न संख्या 11, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, माउंट डेनाली। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 12, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 समिट्स। प्रश्न संख्या 13, माउंट डेनाली की ऊंचाई कितनी है? जो माउंट डेनाली है या इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 6,190 मीटर है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, अकोंकागुआ की ऊंचाई कितनी है?
अंकोकागुआ की ऊंचाई कितनी है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन ए 6962 मीटर। इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। यह आपकी परीक्षा में सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाली सभी एग्जामों में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हो सकता है तो आप इसको नोट भी करके लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, माउंट कोसिस्को किस देश में स्थित है? आप लोग बी सी डी ऑप्शन देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का आपका माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, माउंट विंसन की ऊंचाई कितनी है? जो माउंट विंसन है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 5892 मीटर की। माउंट विंसन की ऊंचाई 5892 मीटर है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला में स्थित है और यह नेपाल देश में है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए या नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, माउंट कोसिस्को की ऊंचाई कितनी है? जो माउंट कोसिस्को है पर्वतमाला उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई लगभग 2228 मीटर है। यह किस ऑप्शन में लिखा है? तो यह बी में लिखा है 2228 मीटर माउंट कोसिस्को की ऊंचाई है। प्रश्न संख्या 19, माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जो माउंट किलिमंजारो है यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुप्त ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 20, माउंट एलब्रस किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो माउंट एलब्रस है यह किस पर्वतमाला में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉकेसस। प्रश्न संख्या 21, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में आता है। यह इस पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोगरे। प्रश्न संख्या 22, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कब पहली बार मापी गई थी? जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है इसकी ऊंचाई पहली बार कब नापी गई थी? तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1856 में। प्रश्न संख्या 23, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है वह किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, एलेसवर्थ पर्वत। प्रश्न संख्या 24, किलिमंजारो में कितने प्रमुख ज्वालामुखी शिखर है? जो माउंट किलिमंजारो है उसमें कितने प्रमुख ज्वालामुखी शिखर स्थित हैं? तो जो माउंट किलिमंजारो है उसमें 3 ज्वालामुखी शिखर स्थित हैं। तो यह 3 किस में दिया है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 25, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की दूसरी है यही तो पूछा है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है। यह K2 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। प्रश्न संख्या 26, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है यह सबको पता होना चाहिए।
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। तो यह किस ऑप्शन में दिया है? यह ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 27, भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में सबसे अधिक या सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे वह B.R. अम्बेडकर थे। तो B.R. अम्बेडकर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। प्रश्न संख्या 29, भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? जो भारत में है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उदय होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? जो भारतीय संसद का है वह उच्च सदन कौन सा है? इस प्रश्न जो उच्च सदन है वह राज्यसभा होती है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जो लोकसभा है इसे निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो क्या पूछा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, राज्यसभा। प्रश्न संख्या 31, योजना आयोग को किसने बदलकर नीति आयोग बनाया? तो इसको तो आप लोग जानते ही हैं। जो 2015 में मोदी सरकार में ही योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी जो वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 32, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया गया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कोलकाता अधिवेशन में पहली बार अपनाया गया था। तो किस सन में अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई सन 1947 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार अपनाया गया था। सॉरी, यह तो राष्ट्रगान को मैं हाँ यही सही होगा। प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? जो भारतीय संविधान है, आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। जो यह ऑप्शन दिया है यह 26 नवंबर। इस समय भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और किस वर्ष लागू हुआ, किस तिथि को? तो यह 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू यूपी की थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 36, सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ से लिया गया है? तो यह सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद किस ऑप्शन में दिया है? तो यह सी में दिया है। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर ऑप्शन सी होगा।
प्रश्न संख्या 37। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष किस ऑप्शन में दिया है आप लोग अच्छे से देखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या 38। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है और जो इसके हमेशा संशोधन करके भाग ए, बी ये सब जोड़े गए हैं। इन सब को लेकर अगर आप जोड़ेंगे तो कुल टोटल 448 होंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, जो 448 दिया है। प्रश्न संख्या 39। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सी और डी दिया है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत का प्रेसिडेंट होता है या राष्ट्रपति। तो यह किस ऑप्शन में दिया है? तो यह ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। हो सकता है तो आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और यह जो प्रश्न संख्या 40 है इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्त।